एक जसवंत सिंह की खोपड़िया है। ऐसे दिमाग से मारूंगा कि कोई सपने भी नहीं सोच सकता कि हो क्या रहा है। क्या उस रुकिया से बिमला का हाथ मांग, अगर बात बन गई तो ऐसा मारूंगा उन्हें, यानी सोच भी नहीं सकता है। यानी मेरा भाई अरे बिमला के प्यार में मारा गया, उसी के जवानी के कारण मारा गया है। बिमला है भी बला की खूबसूरत। क्या ठीक कहते हो दोस्त कि जोश में नहीं होश में काम करना चाहिए। अब तो मेरा अरुण मुझसे चला गया, हमसे दूर चला गया मेरा भाई, लेकिन अब क्या करना है? तुमने बहुत अच्छी तरकीब बताया है दोस्त। जब कैसे तरकीब तुमने निकाला गुरु, अच्छे से कहते हो फिर बचा के उसके चरण को उससे पहले मैं अपने भाई का अंतिम संस्कार करूंगा, फिर उस सुनीतिया के पास जरूर जाऊंगा। चंदीलाल मनीलाल है मेरे भाई, मैं तेरे सर की कसम खा के कहता हूँ, जिन दरिंदों ने तुझको मुझसे छीना है, मैं उसके खानदान को छीनूंगा। अरुण हम लोगों से जुदा हो गए, नहीं छूटूंगा। सीने में आग लगी है, जब तक सारे खानदान को मिटा नहीं दूंगा चैन से नहीं बैठूंगा, नहीं बैठूंगा चैन से। मरीगा दारू गांजा का जुगाड़ हो। मरे हुए मनैन के सारे काया निकाल ले तो। अरे देखा ना है कहीं से ना बता देखा। सोने का लाल बेटा पहले रहा, सोनार बेचा जाए, लावा जाए मुर्गा जाए। एक ठाई हम हो गला सारे हम बता दिया। मिनट वाला तो ये बात बहुत बताओ ना चलो नहीं यार, ये बात हमें तो अंदर रही थी सदिया की बीच में टोपे के सारे फूके हैं तो फूकती ही पर आ के बार रहा। चल सही भाई चल चला जा लेकिन चला देख सुना तो बढ़िया घायल है तो हम। हां अरे यार तो सुना यार, सुनाई हमसे पाछे सुन ले। साले मुंह आगे है, पाछे क्यों नहीं सुनाइए? अच्छा मोज तो ही सुना। अरे अब की समहिया कि है बलिहारी बेटवा छोड़ के अच्छा अब की समहिया कि है बलिहारी बेटवा छोड़। अच्छा तो हिया भारी बेटवा छोड़। बतहिया भाई
समझी समझी होगा मिलनवा समाधि और समाधि ना होइला रा मिलनवा आई ना मकीन और बोतलो समानवा बोलो ए नसावा मचूर भइले अच्छा नसावा मचूर भइले पूछे ना बिचारी बेटावा छोड़ कहिया भारी हो माजी जीते रहो बेटा, क्या बात है? आपके पास ही चल करके आया हूँ माजी लेकिन आप किस लिए आए? कुछ कहना चाहता हूँ आपको क्या कहना चाहते हैं? सोचता हूँ कहीं आप नाराज ना हो जाए आखिर बोलो बेटा, क्या कहना चाहते हो? अगर आप कहती है तो हम जरूर बताएंगे बोलो। तो हाथ को जोड़ मैया मैं बिनती तो हाथ को जोड़ मैया मैं बिनती करूं अब बिनती सब करूं मैया कर दी तो मैं अकेला हूँ घर में और कोई नहीं सच कहता हूँ माजी तो मैं अकेला हूँ घर में और कोई नहीं शादी पिघला की मैया कर दी यही कहने के लिए आया हूँ इनकार नहीं करना माजी तो आप ठाकुर है बेटा जमींदार है, हम गरीबों के घर चार पाई नहीं, और कैसे शादी करूंगी तुम्हें? ऐसा नहीं है कैसे शादी करूंगी तुम्हें? तेरे के पास है पाई नहीं, कैसे शादी करूंगी? आप ऐसा कर करके हमें शर्मिंदा कर रही है अरे किस गरीब की शादी नहीं होती और किसकी बेटी घर में बैठी रहती है देखो मेरा नाम दादर सिंह है मैं अम्बानगर का रहने वाला हूँ धन दौलत रुपया पैसा हवेली गाड़ी घोड़ा सब कुछ एक जीवन साथी की जरूरत है माजी देखिए मुझे बेटा, दहेज में कुछ नहीं चाहिए सिर्फ कन्यादान शंकर, माजी ये कौन है ये हमारा छोटा बेटा शंकर है। यही सब करो है। शंकर, ये बता तेरे बड़े भैया कहाँ हैं? माजी आप अपने बेटे से बात कर लीजिए तब तक बैठो। अरे माँ श्यामू, ये कौन है माँ बेटा ये अम्बानगर के रहने वाले ठाकुर दादर सिंह हैं। ये अपने घर किस लिए आए हैं माँ बेटा ये अपने घर इसलिए आए हैं, अपनी बेटी को उसके संग शादी करने की बात करते हैं, उसका हाथ मांगने आए हैं। अरे माँ तू भी जमी पे रहकर अम्बा का ख्वाब देखती है माँ अरे ये कहाँ एक जमींदार और हम लोग कहाँ एक गरीब है इनकी और हमारी बराबरी कैसे हो सकती है माँ ये बहुत बड़े घर के हैं और हम लोग कितने गरीब हैं माँ जरा सोच देखो सब माँ जी से तो मैंने पहले ही कह दिया कि धन दौलत रुपया पैसा गाड़ी घोड़ा हवेली सब कुछ सिर्फ कन्यादान कर दीजिए अब आपके क्या इरादा है ये आप खुद ही बता दीजिए
देखो साहब जी, आप शायद नहीं जानते हैं कि हम लोग कितने गरीब हैं। आप एक जमींदार हैं और हम लोग कितने गरीब हैं। कुछ देने की औकात भी नहीं है हमारे पास साहब। देखो हमें कुछ नहीं चाहिए। और जो दहेज मांगते हैं वो कायर होते हैं। हम तो आपकी बहन को पलकों पे सजा के रखूंगा मेरे भाई। हाँ माँ जी, आपकी बेटी को कोई दिक्कत परेशानी होगी तो समझो। माँ, बातों से तो बहुत नेक दिल के इंसान मालूम पड़ते हैं माँ ठाकुर साहब। तू क्या कहती है? देख बेटा, हमें एक न एक दिन अपनी बेटी बिमला की शादी करना ही है। अगर तू कहे तो मैं रिश्ता पक्का कर दूं। ठीक है माँ जी, रिश्ते को मैं पक्का समझूं। हाँ बेटा, आप रिश्ते को पक्का तो समझिए। फिर ये भी बता दीजिए कि बारात लेकर कब आऊं? आप बारात परसों लेके आई। ठीक है माँ जी, कल नहीं परसों। हाँ 3 तारीख को। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं भी बारात की तैयारी करूं। ठीक है। अगर माँ जी पैसे की जरूरत हो तो हम नकर 2 लाख रुपए आपको। नहीं बेटा, हमें कुछ नहीं चाहिए। आप बाराती जितने आएंगे उनको खाना पीना कुछ खिलाना नहीं है। वो हम बॉडीगार्ड पीछे लगे हैं। देख शंकर, ये तेरे जीजा जी हैं। जाके पैर छूकर आशीर्वाद ले ले। हाँ बेटा। खुश रहो शंकर, भगवान तुम्हें लंबी उम्र दे। अरे माँ, मैं तो कभी सपने भी नहीं सोचा था कि हमारी बहन इतनी खुशनसीब है, कितने बड़े घर में जाएगी। अरे मैं तो कभी सोच भी नहीं सकता था। ऐसा कर माँ, तूने इतनी जल्दी रिश्ता तय कर दिया है माँ, इतनी जल्दी कैसे होगा? लेकिन माँ ऐसा कर, तू गाँव जा और गाँव में सारी औरतों को बुला लेना और वो घर का कुछ काम भी करेंगी माँ। ठीक है, मैं भी जा रही हूँ। जा तू माँ। क्या हुआ? अरे हमारी बहन का रिश्ता तय हो गया। अरे बहुत बड़े घराने में। ए शंकर, ऐसा कर शंकर, तू इसी वक्त अपने स्कूल जा और मास्टर साहब से 3 दिन की छुट्टी मांग ले। हाँ, मास्टर साहब से कहना कि मास्टर जी, हमारी बड़ी बहन की शादी तय हो चुकी है और हम 3 दिन स्कूल नहीं आएंगे। तो कॉलेज जा और मैं भी ठेकेदार के पास जा रहा हूँ, पैसा का इंतजाम भी करना है। हाँ, और चुनीलाल, हम चलते हैं। मनी लाल, दादर अभी वापस नहीं आया है। वाह जसवंत, तूने जैसा तरकीब बताया मैंने वैसा किया और सुनतिया शादी से राजी हो गई। अब बन गया है। परसों बारात जाना है तुझे हमारे साथ सहबाला बन करके। एक बात कहूँ, नाराज मत होना। देखो, एक बात 2 बात 100 बात में नहीं सुनता तुमको सब। दादा, हम आपके बारात में नहीं जा सकते। हाँ दादा। जसवंत, तू कहता है अरे एक दोस्त की बारात में नहीं जाएगा तो तेरे जीने का धिक्कार है। दादा, तू मेरा जिगरी दोस्त है, हमें बारात में जाना चाहिए। लेकिन हो सकता है कि मैं आपकी बारात में गया तो जो काम बना है बिगड़ भी सकता है। तो ये तो मालूम होना चाहिए। जब मैं तेरे पास आया था और कह रहा था कि हम दोनों दोस्त उस बजो से कन्या ले चलेंगे, तू तो साथ गया नहीं। मैं गया था, उसके पास देने के लिए रुपया नहीं था। हम उसकी बीबी को लेकर आ रहे थे, वो साला लाठी लेके साला खड़ा हो गया और ताव दिखाने लगा और मुझे भी क्रोध आ गया। मैंने साले को ठोक दिया और जब मैंने उसे ठोका तो श्रुतिया वहां पर मौजूद थी। अगर वो बारात में तुम्हारे संग देख लिया तो उसे कुछ ना कुछ नहीं
नहीं जसवंत, तो हमारी बारात में नहीं जाएगा। इससे पहले बना बनाया काम चौपट हो जाए, हम अपने भाई अरुण का बदला भी न चुका पाऊं, तो मेरी बारात नहीं जाएगा। जसवंत, बारात की तैयारी कर, हम बिमला को ब्याह कर लाऊंगा, फिर तुमसे बात करूंगा। बारात धूमधाम से लेकर जा, कमी नहीं होना कि चाहिए। लोग देखते ही रह जाए वही तो। कि बिमला को ब्याह कर ला, आगे क्या करना है मैं तुझे बताऊंगा। ठीक है, हम तैयारी करता हूँ, बाजा गाजा कोई चीज नचना ए सब ऊपर छोड़, मैं तैयारी कराता हूँ। ए बंधु, देख ऐसी बारात धूमधाम से लेकर के जा कि वहाँ के लोग देखते ही रह जाए कि क्या धूम धड़ाके से बारात आई है, किसी प्रकार की कमी न हो। गोला बैंड डीजे बाईजी सब कर ले और उससे ब्याह कर ला, उसके बाद बताते हैं करना क्या है। चल तैयारी कर और बारात लेके जा। बाजा नचनिया डीजे सब बुक करो, ठाकुरे का बारात है भाई। ओ चचा चचा, ओ बाजा वाले, का बात है बच्चा? अरे चचा सलाम वालेकुम। सलाम वालेकुम बच्चा। हम सब खैरियत है? हाँ बच्चा सब खैरियत है, अपन बतावा कैसा है? अरे बस इमरजेंसी पड़ेगा, इमरजेंसी का है बच्चा? आजे का जरूरत पड़ेगा। बाजा चाहिए कई बच्चा? आजा चाहिए, आजे चाहिए। तो बच्चा बताओ, बात तीन बाजा है। 3 बाजा है? हाँ बच्चा। और खाली है? हाँ बच्चा खाली तो है। कौन डेट चाहिए? आजे का चाहिए, इमरजेंसी चाहिए हमका। को 3 बाजा में से एक आध बाजा का धुन सुना दियो। आज का दिन खालियो है बच्चा ने, कैसे बुकिंग है? चलो ठीक है, खाली है तो फिर कोनो धुन सुनाओ। चलो पहला बाजा का धुन सुना। पसंद आए तो बुक करब। हाँ हाँ सुना हो बजनिया, सुना तो भैया पहला बाजा। का बात है बच्चा? अरे बजावत तो है बच्चा बढ़िया। अरे बच्चा यह बाजा कितने फेमस है हो। ये बाजा बता रही है, पहली बाजा दूसरा बाजा सुनाओ। यह बाजा पसंद है इनका बच्चा? अच्छा दूसरा बाजा सुन बच्चा। या बाजा तो पसंद हो ही ना बच्चा। अरे मान लियो बढ़िया तो बाजा तो खैर मान लियो पसंद कर ले और वहाँ ले जाई, और जो कहूँ बजावे लागो यहाँ धुन, और कहूँ बसवाड़ी से निकल जाओ दुल्हा का फार खाए होएगा। अरिया नहीं बच्चा इस समय बहुत चला था। या बाजा रिजेक्ट, यह नहीं ना पसंद का बच्चा। या रिजेक्ट। चला तीसरा बाजा सुना था बच्चा। सुना भैया, तीसरा बाजा सुनाओ। सुना। आजिया बच्चा बढ़िया है। ये बाजा के दाम बताओ। आजिया बच्चा पसंद आएगा है। दाम बताओ खाली बात। ये बाजा का दाम 500 रुपया घंटा। हो चचा। हाँ बच्चा। 500 रुपया तो चलो ठीक है, लेकिन तुम काम बड़ा के घंटा कहाँ पर? आजिया नहीं बच्चा, हमारे कहने का मतलब है हमारा बाजा 1 घंटा बाजी 500 रुपया पड़ी है। यानी कि जय घंटा बाजी तय 500 पड़ी। एडवांस के तब जमा कर दे। दे दिए 15-20 हजार रुपया। 35,000 सीधा सीधा लियो, दिए के बेरिया मांगे का ना पड़े। अरे बच्चा तो दे दियो जो तुमसे हो सके एडवांस। चलो ठीक है, गोला वोला है?
हाँ बच्चा ग्वालो है हमारे पास। नहीं कोनो गोला लगाओ। तय जगह भैया सुना दे। हाँ बारात का मामला है ठाकुर। सुना भैया। यह गोला यार नंबर है क्या हमारा तो हवा निकल गई। पसंद है ना बच्चा? यह घंटा मत चली कि अरे मिनट नहीं कुतुआ में है। नहीं कहा यह घंटा जो आना था। अरे नहीं रुपया में बात हुई बच्चा ग्वाला का। अच्छा यार ये सेकंड में दबी गए। एक ग्वाला 500 का पड़ी बच्चा। एक गोला 500 का हाँ बच्चा। कह दियो कुंटल खान फिर। अरे तो दे दे एडवांस 75-76 हजार रुपया। चलो ठीक है 90,000 रुपया एडवांस जमा हाँ कर दे। हाँ और दो- होई गई। नचनिया आओ बच्चा कुछ चाहिए नचनी है वचनी है। हाँ भाई ठाकुर के बारात है नचनिया। रंडी वंडी चाहे तो बताए। नहीं रंडी चाहिए वंडी ना चाहिए। अरे वह है बच्चा। नहीं भिंडी जो भिंडी तो बच्चा बहुत दिया था हमारा। चलो ठीक है फिर सब मामला फिट है। हाँ? हाँ फिट है बच्चा तो जब तक एडवांस होई सब पाछे के दे दे। पाछे के लिया हो। अरे वहीं तो कहा था बच्चा। अरे बात में ले है। हाँ हाँ चलो चल रहे दूल्हे राजा का देखी तैयार है कि नहीं। अब देखी का हुआ बारात लेके जाई गाना बजाना के साथ मेरे वो दुल्हा निकले जब दुल्हा को लेके जाए लागी गाड़ी में बैठे गीत उत गायो भी हुआ गायो नहीं हुआ मुंह मुंह बैठ रहा। लाल देखो सारी तैयारी हो गई है ना। ओ खाना वाना अच्छे से लगा दिया कि नहीं लगा दिया? तैयारियां हमने फुल करवा ली है। टेंट लगवा दिया है। खाना बन गया है। नाश्ता के डब्बा पैक करवा दिए हैं। इंतजार है तो खाली बारात। बहुत अच्छी बात। अब बारात के सिर पाने का इंतजार है। हाँ भैया हम लोग आइए बारात की वो इंतजार करते हैं ना। क्यों नहीं हम लोग इंतजार करते हैं। अरे सब डीजे उजे नहीं किया क्या? अरे डीजे करे हैं ढोलक करे हैं नगारा टंकी करे हरमुनिया करे बारात में कमी नहीं होना चाहिए। नौटंकी करे हैं नौटंकी बाजत बाजत जाए साथे। कोई बात नहीं। हाँ चच्चा तो भाई हाँ यार आइटम भेजे अरे इनको भी मंगा लिया क्या? हमने कहा ये भी नाचे वहाँ के लोग भी देख चलो चले गाते बजाते हुए बाजा वाले मास्टर। अरे बना खो से बगल में किताब बना देखो पढ़ने चले बना खो से बगल में किताब बना देखो पढ़ने वो देखो बारात हम लोग
लो फड़ाई होएगा ए ये रंडी आला क्या के सारे भिंडी आला है साले नाचे को रे नाच रे या कहूं तो ना करे क्या ना चलिए के साथ एक मुर्गी आ गई क्यों दूल्हे राजा? अरे जीजा जी इसे तो बीमारी है क्या? अरे वो तुम्हारी बीमारी है क्या? अरे साले वो बात नहीं है, जब ये नगीना डांस चालू हो जाता तो ये डांस भी करना चालू कर अरे यार हम देखो भैया ऐसा है ना, देखो भी बहुत सारी रस्में बाकी है। अरे बड्डे लाल पहले हमारी बात सुनो, पहले नाश्ता पानी कर लो। जब देखो बारात हम ये सोचते हैं कि पहले द्वारे का चार हो जाए, उसके बाद चाहे जितना तुम नाच ले। हाँ इसको विदा कर। हाँ इसको पैसे दे दो, ये चाय भैया। हिसाब किताब फाइनल। अरे लो पकड़ो, पूरा बैग ले जाओ, हटाओ अगरो की करो। तुम लोगों का तो एडवांस पहले से तेल में रखे हैं। हम लोग ऐसा करो, एक बिल्डिंग पियो आधे बोतल। ये भैया ये तुम्हारे बाजा वाले बंदीक भी पीते क्या यार? झगड़ा लड़ाई मत करना। अरे बाजा वाले हैं, धपा धप सारा संजय से पीट रहे हैं, कुछ खिला पिला दे, खुद हो जाएंगे। शंकर ऐसा करो, जीजा जी को मंडप के नीचे ले जाओ। ना ना ना, वो अंडा नहीं खाते भाई, ये गलत काम नहीं। अरे अंडे की बात कौन कर रहा है यार? अम्बेडकर जीजा जी अंडा खाए। अरे अंडे की बात नहीं है, मैं ये कह रहा हूँ कि जीजा जी को मंडप के नीचे ले जाए। अच्छा मंडप के नीचे का? हाँ जहाँ पे भावर पड़ती है, वहीं पे लिटा दो। लिटा नहीं, वहाँ पे रस्म पूरी होती है। हाँ हाँ, और नहीं यहाँ अगर गड़बड़ सड़बड़ हुआ तो भाई दूल्हा लपेटूंगा, लेके चल दूंगा। अरे ये क्या कह रहे हो यार? हाँ ठीक है चलिए, लाओ नाश्ता पानी खाना पीना सब कुछ मिलेगा। चाय ठंडा। सबसे पहले ये बताओ, इसमें चलाओ का सामान। चलाओ का सामान अरे इसको वापस ले जाओ। ये वो चलाओ नहीं यार, लड़की का सामान। हीरा। अच्छा इसके कहने का मतलब है चढ़ाओ का सामान। समझ गए हो? देखो चुनीलाल 300 ग्राम का खाली बेसर है। 300 ग्राम की, हाँ। और कान के झुमका कम से कम ले लो 1800 ग्राम। 1800 ग्राम के हाफ पेटी 9 किलो का है। 9 किलो की हाफ पेटी। छागल जो है 390 कुछ ग्राम किलो खान वो। अच्छा ले जाओ और नहा धोवाए गए, कपड़ा लत्ता सब देवतन के छुआए गए, लड़की का पहलवाए के तैयार करके जल्दी लाओ, विदा कराई। काहे तो भद्दरा लाग जाए तो फिर 2-3 दिन विदा ना हो। कोई बात नहीं, चुनीलाल इसको ले जाओ और बहन को पहना दो। ये आपके खिया गए नौवा हुआ का। काफी अच्छी पहचान है तुम्हारी। अरे यार भाई हम भी हैं। तुम्हारी नौनिया है? ये बताओ, जाने दो उसको, ये बताओ। अच्छा ले जा नौनिया का बाद में पठा, विदाई में भेज दे। ए भैया आप
आप तो बराती बहुत अच्छा नाचते हो यार। अरे यार जब 5 साल के रहे ना खाली साथे आवाज जात रहे और जब कस के जवान हो गए ना हाँ। दशहरा के दिन पैदा बहन हुए लेकिन हमारा कढ़िया बना दी दशहरा के दिन ये पैदा हुआ। और का अच्छा राम जी ने तीर मार दिया होगा। उन्नीस ए, से ए भैया राम वैसे ने मारा बुल्ले दे निकल आया तैयार ए हो भैया बात यह है ना कि आप बाराती तरफ से कौन हो यार? इतनी देर से पहनावे से बहुत अच्छे लगते हो। नाव ठाकुर है नाव ठाकुर हाँ का मतलब भैया ये सर दिन सलाह आया। अरे वो बात नहीं यार हमारे ठाकुरों के यहाँ जजमानी है इसी होते नाव ठाकुर ओ ठाकुरों के यहाँ तुम्हारी जजमानी है। और क्या इसकी तरह बार बनाते हैं ऐसी बात नहीं। और तुम नाव देखो हम ये सोचते हैं कि तुम जितना नाचता है उतना नाच लेना। पहले शादी हो जाने दो भैया, खाना पीना ना होगा सब कुछ होगा। खाना पीना आजकल का जमाना नया फैशन चल गया है। अपने हाथ से उठाओ अपने हाथ से खाओ। सब बफर सिस्टम का जमाना चल गया है। हाँ पीछे बफर पाछे बफर लागे जाओ खा लियो चले। अरे हम पाहु ना है चलो 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 पाछे खा लियो। खाना पीना खाया हो तो खाली यहाँ बहस नहीं साले हम लोग काम बनाने के लिए क्या कोई जीजा जी अरे वो बफर तो लगा हुआ है यार। फिर जी शंकर अगर बहन की तैयारी हो गई हो तो माँ से बोल दो कि बहन को यहाँ ले आए और शादी की रस्म को पूरी करे। जौने बनवाला में देखो वही में लाइट वाले भूंगा सब पने अरे इधर आओ माँ। हाँ बेटा अब शादी की रस्म को पूरी कर दो माँ। क्यों नहीं बेटा आओ मेरे पास। बोलो दुर्गे मैया की जय। छोटू हम गाड़ी पे चलते हैं दुल्हन को लेकर आओ। ए भैया जल्दी से अपनी बहन को विदा करो नहीं तो घाम वाम खुल जाए तो परेशानी नहीं कहो देखो भैया, गाड़ी में काहे ऐसे नहीं चलिए आप हम अपनी बहन को इसी वक्त विदा करते हैं। बहन भैया आज मैं तुम्हारा घर आना शुरू करके जा रहा हूँ भैया। अरे ये क्या कह रहे हैं बहन? अरे तू हमारा घर आंगन सोना करके नहीं जा रही, अरे बल्कि तू तो अपने घर जा रही है बहन। मैं बहुत बड़ा सौभाग्यशाली हूँ कि मेरी बहन इतने बड़े घर में जा रही है। बहन मैं बहुत बदमाशी थी कि तेरे लिए भाई ये तेरा कुछ कर ना सका, लेकिन अपनी मेहनत से ये तेरे लिए हार बनवाया है। इसे अपने भाई की एक तुच्छ भेंट समझ के स्वीकार कर ले बहन। और बाबुल का घर बहना, बाबुल का घर बहना, कुछ का ठिकाना है। बाबुल का घर बहना, बन के दुल्हनी तुझको
हमें तो खुश होना चाहिए कि हमारी बहन अपने घर चली गई। हाँ शंकर, हर भाई का फर्ज होता है। होते नहीं बच्चे। शंकर तू घबरा मत, हम बहुत जल्द अपनी बहन को लेने चलेंगे। शंकर कि बाबुल का घर छोड़ के बेटी पिया के घर चली, ये कैसी घरिया है, मिलती है जुदाई है, ये कैसी घरिया है, मिलती है जुदाई है। बाबुल का घर छोड़ के पिया के घर चली, ये कैसी दरिया है, है जुदाई है, ये कैसी दरिया है, जुदाई। कार्य मंदिर ये बता, बारात वापस आ गया? दुल्हन विदा करा के ले आया। दुल्हन विदा करके ले आया है, लेकिन दादर मुझसे मिलने तक नहीं आया है। वही तो हम सोच रहे हैं दुल्हन पाए गए, दोस्ती खत्म।
हमें लगता है वो उस बिमला के पैर में पड़कर अपने भाई अरुण को भूल गया है, उससे मिलना पड़ेगा। सिरे में तो आग लगी है मेरे। हम इसी वक्त दादा से मिलते हैं। आज मैं काफी थक गया हूँ। हाँ हाँ कुर्सी लगा, हम आराम करते हैं। क्यों नहीं मालिक, बैठिए। शादी ब्याह में ऐसे थकावट हो जाती है। आज जसवंत आओ। क्या बात है? दादा दुल्हन को ब्याह कर ले आए। क्या? हमें लगता है आप उस बिमला के प्यार में पड़कर अपने भाई अरुण को भूल चुके हैं। ए जसवंत, ऐसी बात दोबारा नहीं कहना जसवंत, दोबारा नहीं। अरे हमारे तो कलेजे में आग भी आग लगी है कि जब तक मैं अपने भाई अरुण के उन पापियों को मारूंगा नहीं, तब तक हमारे अरुण को आत्मा को शांति भी नहीं मिलेगी। लेकिन सोचता हूँ जसवंत कैसे करूं कि सांप भी मर जाए लाठी न टूटे। यार हमारी तो समझ में नहीं आ। आखिर ये जसवंत किस काम आएगा? वही तो है। जैसा मैं कहता हूँ तू ऐसा करता जा, सब कुछ ऐसे होगा कि किसी को कालो काल खबर नहीं होगी। तो फिर बोलो जसवंत, सिर्फ आप हुक्म करिए, बाकी का काम ये दादा सिंह करेगा। दादा इसी वक्त तू अपनी ससुराल वापस जा। क्या? हाँ दादा। अरे तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। अभी तो बिमला को ब्याह कर यहाँ लाया हूँ, अब मैं ससुराल कैसे जाऊँ यार? ससुराल वापस जा। वो जो तेरा साला है, क्या बोलते हैं उसे? शंकर। तो जो शंकर साला है ना, उसे किसी तरह किसी बहाने से लेकर के आ, बता देना कि जब से तेरी बहन मेरे साथ गई है उससे वो तुझे ही याद करती है, रोज आ रही है। किसी बहाने से लेकर के आ और उसी रास्ते से लेकर के आना जहां पर अपना अरुण मारा गया था। हम तुझे उसी रास्ते पर मिलेंगे। वाह जसवंत वाह, अरे क्या तरकीब बताया है दोस्त। ठीक कहता है, तूने जैसा कहा वैसा मैं करूंगा। जाकर के शंकरवा को ऐसी बातों में लाऊंगा कि वो साला कुत्ते की तरह तुम हिलाता हमारे पीछे पीछे आएगा, कोई हमारा कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन जसवंत वहीं पर मिलना जहां मेरा भाई मुझसे छीन लिया गया है। हम वहीं पर तेरे आने का वेट करेंगे। मैं इसी वक्त अपनी ससुराल जाता हूं। क्या नहीं छोड़ेंगे, किसी को भी जीवित नहीं छोड़ेंगे जब तक अरुण की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। चलिए चलते चलते एक फिल्मी गाना ठासते हुए चलते हैं। कैसे? ओ गोरे गोरे गाल वाली, गोरे गोरे गाल वाली, ओ गोरे गोरे गाल वाली, काले काले बाल वाली, गोरे गोरे गाल वाली, काले काले बाल वाली, चल चली रे मतवाली, बदल वाली, आँख मारेली, बदल वाली, आँख मारेली। क्या बताऊं, जब से मेरी दीदी गई है तब से ना खाना अच्छा लगता है ना पढ़ने में मन लगता है। आखिर क्या करें?
शंकर, मैं जब भी तुझे देखता हूँ तू हमेशा उदास ही रहता है, आखिर किस लिए मेरे भाई? भैया दीदी की बहुत याद आ रहा है। दीदी की याद आती है तुझे? शंकर एक बात बोलूं शंकर, क्या? आज चौथा दिन है और हम और तू हम लोग बिमला को लाने चलेंगे। क्या? हाँ शंकर, ये बता माँ कहाँ है शंकर? माँ तो बाजार गई है। माँ बाजार गई है? हाँ। कोई बात नहीं शंकर, अगर माँ बाजार गई है, मैं सोचता हूँ कि मेरे पास पैसे नहीं, मैं जाता हूँ इसी वक्त ठेकेदार के पास और पैसे लेकर तत्काल ही आता हूँ। पैसे लेकर आऊंगा तो फिर हम दोनों भाई अपनी बहन बिमला को लाने चलते हैं। लेकिन हाँ मेरे भाई, तू घर से नहीं जाना कहीं पर घूमने, जब तक माँ और मैं आ न जाऊं तब तक तू घर से कहीं जाना मत, ठीक है? मैं इसी वक्त जाता हूँ ठेकेदार के पास और पैसे लेकर तुरंत ही आता हूं। हाँ जल्दी आऊंगा। अरे शंकर, अरे उदास, खुश रहो खुश रहो। माँ जी कहाँ है? माँ तो बाजार गई है। भैया? भैया तो अभी अभी ठेकेदार के पास पैसे ला रहे हैं। अच्छा मौका है दादा से। ये बताओ मेरी दीदी कैसी है? अरे यार, दीदी की तुमने बात फिर कर दिया। जब से तुम्हारी दीदी को मैं ब्याह कर लेकर गया हूँ तब से उसकी तबीयत खराब रहती है। अरे जीजा जी, आखिर क्या हुआ मेरी दीदी को? देश विदेश से डॉक्टर बुलवाया, पता नहीं क्या हो गया। वो सिर्फ ये कही बात करती है कि हमारे भाई शंकर को हमसे मिला दो, हमारी तबीयत ठीक हो जाएगी। इसीलिए दौड़ता हुआ तेरे पास आया हूँ मेरे भाई, चल करके बिमला को बचा ले। मैं चलने के लिए तैयार हूँ जीजा जी। नहीं तो अनाथ हो जाऊंगा। चल। भैया हमारे क्या कर गए हैं? जब तक माँ बाजार से आना जाए और जब तक मैं ना आ जाऊँ तुम कहीं मत जाना, मैं नहीं जाऊंगा जी। शंकर, अब कहे तेरी दीदी को कुछ हो गया तो फिर तुम्हारे भैया तुमको माफ नहीं करेंगे। एक बात कहूँ, एक तरकीब है हमारे पास। कैसी तकलीफ? ना आपको माँ जानेगी और ना भैया जाने। वो कैसे? हम तुम्हें शॉर्टकट रास्ते से लेकर चल करके दीदी से मिलाऊंगा और फिर तुम्हें वापस कर दूंगा, किसी को मालूम भी नहीं। हाँ जीजा जी, ये काम ठीक रहेगा। देखो शंकर, अब देर करने की जरूरत नहीं, तो चल करके जीजा जी, न जाने क्यों मुझे इस रास्ते में डर लग रहा है। क्या इस रास्ते में डर लगता है? हाँ जीजा जी। जब तुम्हारा जीजा तुम्हारे साथ है तो डरने की क्या तो बात? चल। जीजा जी, आप जाना हो तो जाइए, अब मेरे साथ यहाँ। अरे शंकर, तो खाम खा नाराज हो जाता है यार। देखो, जब तुम नाराज हो जाते हो तो हम भी यार कुछ कहने का दिल नहीं करता। अगर इसी तरह करोगे तो दीदी की तबीयत और गंभीर होती जा रही है यार। अरे जीजा जी, कोई दूसरा रास्ता है तो दूसरे रास्ते से चलिए। वैसे एक बात कहूँ शंकर, हम कौन है तुम्हारे? जीजा, तो क्या मैं ये जान सकता हूँ कि इस रास्ते से क्यों नहीं जाना चाहते? अरे छोड़ दीजिए ये सब बात। देखो शंकर, अगर आपने बात को जिक्र किया है तो फिर बताना तो पड़ेगा। आखिर अपने जीजा से नहीं बताओगी तो फिर किससे? हाँ जीजा जी, तो फिर आप बताइए। ठीक कहते हैं। बात क्या है इस रास्ते में? आप जानना ही चाहते हैं तो अवश्य बताऊंगा जीजा जी। तो ध्यान से सुनना। एक दिन की बात है, एक और नाम का लड़का जो कि हमारी दीदी को छेड़ रहा था, हम और हमारे भैया ने आए
अपनी दीदी को बचाया और उस नाम के लड़के को हमारे भैया ने बहुत समझाया, लेकिन उसे समझ में नहीं आया। तब हम और हमारे भैया ने मिलकर उस नाम के लड़के को इसी जगह पर पटक पटक के गला दबाकर मार डाला। इसीलिए इस रास्ते में डर लग रहा है। अब तुम लोगों को कुछ हुआ भी नहीं, किसी ने देखा नहीं जीजा जी, लेकिन मैंने तो अपनी कानों से सुन लिया। यहीं पर अरुण नाम के लड़के का गला दबा के तुम और तुम्हारे भाइयों ने मारा। जिसको तुम दोनों भाइयों ने गला दबा के मारा था वो दादा सिंह का भाई का। इतना बता करके तूने अच्छा नहीं किया रे। सारे शंकर सुन पाते सुन पाते हमारी राजा आ गई आज शंकर। यही पर अरुण अब मेरा यही पर अरुण मेरा मारा मेरे को तो समझ में नहीं आया। कहना क्या चाहता है? अरे मेरे जीजा जी तो मेरे जीजा जी का सनगमा सुनाया। अरे कसम से कसम बात समझ कुछ न पाया। तो ही साथ धोखा करो मेरे तुम्हें साथ धोखा करो मेरे जीजा। विश्वास करके आपके साथ विश्वास करके ये साला कल का छोकरा कहता कि हमारे साथ विश्वासघात न करिए जी। आखिर आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? आज जिस तरह विश्वासघात करके तूने मेरे भाई को मुझसे छीना है वो हरामजादे, जिस तरह तूने मेरे भाई का गला दबा के मारा है उसी तरह तुझे यही इस मासूम को इतनी बेरहमी से मारा है। इधर घबराइए मत, इधर आखिर ये तुझे क्यों मार रहे हैं? हमने क्यों मार रहे हैं तुझे? ये हमारे जीजा जी हैं और एक अरुण नाम का लड़का जो कि हमारी दीदी को छेड़ रहा था। हम और हमारे भैया ने आए, अपनी दीदी को बचाया और उस अरुण नाम के लड़के को गला दबाकर पटक पटक के इसी जगह पर मार डाला था जीजा जी। इसी जगह पर
इसी जगह पर तुम और तुम्हारे भाई ने अरुण नाम के लड़के को गला दबा कर मार दिया और तुम दोनों भाइयों को कुछ नहीं हुआ है। जानता है वो कौन था? और वो दादर सिंह का भाई था। जिस तरह वो दादर सिंह का भाई था उसी तरह वो जसवंत सिंह का भी भाई था। दादर अच्छा मौका है, मार डाल साले को, तब जाकर अरुण की आत्मा को शांति मिलेगी। अगर ये भाग गया तो भंगा फोड़ हो जाए। भाग करके हम लोगों के नाम का ढिंढोरा पीटेगा। जिस शिकंजे में फंस गया है कि अब जैसे पंछी जाल में फंस जाता है। तू कहे तो बोटी बोटी काट के कुत्तों को डाल दिया। नहीं, इसने और इसके भाई ने मेरे अरुण का गला दबा के मारा है। उसी तरह आज मैं इसका गला दबा के मारूंगा। इसका गला तो मार डाल साले को, मार डाल। तो हमारे अरुण की आत्मा को शांति मिली होगी। अभी तो सिर्फ एक मरा है, वही तो जसवंत, अभी तो सारा परिवार बाकी है। जब तक सारे खानदान को मौत के घाट नहीं उतारूंगा हम लोग चैन से नहीं बैठेगा। इसकी लाश को उठा, हम कहीं लगाते हैं सिर को। ठिकाने तो लगाना ही पड़ेगा जसवंत। आदत है। ये शंकर न जाने कहाँ चले गया है, कुछ बता के भी नहीं गए हैं। शंकर, ओ शंकर! अरे माँ, श्यामू, तू शंकर को आवाज लगा रही है? हाँ, न जाने कहाँ चले गया। मैं बाजार गई थी और बाजार से घर आई तो देखती शंकर था ही नहीं। माँ, मैं भी यही सोच रहा हूँ। क्या? कि मैं तो शंकर को घर पे ही छोड़कर गया था, लेकिन और शंकर ने बताया कि माँ तो बाजार गई है। हाँ। और मैं शंकर से बताया कि मैं जा रहा हूँ ठेकेदार के पास और आज अपनी बहन बिमला को लाने चलेंगे। अच्छा, ये कहाँ गया माँ? मालूम नहीं कहाँ चला गया। रोज कहीं जाता था बता के जाता था, लेकिन आज कुछ बताया नहीं है उसने। मैं जानता हूँ तुम्हारे लाड़ प्यार ने उसे बिगाड़ दिया है माँ। सर पे बिठा रखा अपने छोटे बेटे को। आज मैं जाता हूँ उसको ढूंढने। अगर वो मिलेगा ना माँ तो उसे मैं बहुत मारूंगा। नहीं श्यामू, उसे कुछ मत कहना। देख वो तेरा छोटा भाई है, अभी इतना नहीं समझदार हुआ है। अरे माँ, अगर छोटे में नहीं समझाऊंगा तो क्या बड़ा होगा तो और बिगड़ जाएगा माँ। आज मैं उसको मारूंगा। नहीं श्यामू, ए श्यामू, ये करो रे, इसको यहीं पर ठिकाने लगा डाल दे साले को, यहीं पर डाल। शंकर, ओ शंकर, अरे कहाँ है तू शंकर? बिमला को लाने नहीं चलना है क्या शंकर? ये कौन है जो शंकर शंकर कहता हुआ अरे यार जसवंत, इधर ही आ रहा है? ये तो हमारा साला शर्मा है यार। कहीं अगर शंकरवा की लाश को देख लिया तो हम लोग तो लेने देने में पड़ जाऊंगा यार। ए लगा, इससे पहले कि श्याम यहाँ पहुंचे हम लोगों को छिप जाना चाहिए। अरे शंकर कहाँ है तू? जसवंत, ये शर्मा इसी रास्ते से आ रहा है।
शंकरवा को यहीं पर पड़ा रहने दे। और हम लोग छुप करके देखता हूँ, आ जा तेरे। अगर देख लिया तो सारा बना बनाया चला। तू यहीं पे रास्ता कर शंकर। ए शंकर, अरे मेरे भाई को किसने मार डाला? ए शंकर, और मार कर भाई को मेरे किसने गिराई? मार करी भाई को मेरे किसने गिराई? बात है और ना समझी कुछ भी न समझा, मेरी तेरी जान है। तूने किसका क्या बिगाड़ा? ते बता भाई तेरे। तूने किसका क्या बिगाड़ा? ते बता भाई तेरे। हर ना समझी कुछ ना आया, भगवान ये कैसा राज है? कुछ समझी शंकर, अरे उठकर एक बार अपने भाई को बुला ले शंकर। माँ को क्या जवाब दूंगा मैं शंकर? ए शंकर मेरे भाई, अरे अब मैं कैसे अपना छोटा भाई कहकर पुकारूंगा शंकर? चल चल तुझे माँ के पास ले सकता हूँ। अपने भाई को छोड़कर चला गया शंकर, और दिल से तेरी याद न जाए। सुबह रुलाए शाम रुलाए, कोई यहाँ दर्द मेरा जानेगा। शंकर ये तुम्हारा सारा सिपा तो शंकर की लाश को लेके जा रहा है। वही तो यार, ये समूह शंकर की लाश को लेकर घर जा रहा है। एक बात कहूं जैसे, बोल बोल बोल। आज तक हम तेरे इशारे पे काम करता था, आज से तो हमारे इशारे पे काम करेगा। इससे पहले समूह कहीं सुरतिया के पास पहुंच गया तो बना बनाया काम चौपट, उससे पहले तुझे वहां पहुंचना है। हमें हाँ, और सुनतिया से यही कहना है कि माँ जी बड़ा गजब हो गया, तो जरूर पूछेगी कि बात क्या है, तो तुम यही कहना कि श्यामो शंकर तुम्हारे बेटे हैं।
तो जिसके बेटे होंगे कैसे नहीं कहेंगे। तो कहना रास्ते में मैं क्या देखता हूँ, श्यामू शंकर को मार रहा था और शंकर चिल्ला चिल्ला के कह रहा था कि मुझे क्यों मार रहे हो भाई। तो श्यामू कहता था कि जो अगर तू जिंदा रहेगा तो जमीन के आधे का हिस्सेदार बने। और दूसरी बात ये कह देना कि तुम्हारा कोई अम्बानगर में रहता है तो बुढ़िया कहेगी कि हमारे दामाद जी रहते हैं। तो कहना को कह रहा था कि अपने जीजा जी को मारकर वहां की भी जमीन अपने नाम करूंगा, जिंदगी ऐसो आराम से। जसवंत समझने के लिए इशारा काफी है। कोई ऐसा तरकीब भिड़ा कि वो सुरतिया अपने बेटे के खून का इंतजाम अपने बेटे पे ही लगा दे। वाह दादर वाह। वो साला जेल की चक्की पीसेगा बाहर, हम लोग टांडो करूंगा। मैं तो समझता था कि मैं इसी में बैठा हूं। अब जब दो दोस्त एक साथ हो जाएंगे तो कोई दुनिया की ताकत भी ऐसा भड़काऊंगा वही तो है कि उसे मानना ही पड़ेगा। जसवंत तू मेरे आने का इंतजार कर, मैं शाम के पहुंचने से पहले ही जाकर उसको कैसे बताऊं। पहुंचना ही होगा जसवंत। तू मेरे आने का वेट कर। ठीक है, जाओ जसवंत जाओ। अरे देखा, अब जसवंत गया उस सुरतिया के पास। हाँ मालिक, उसे ऐसी ऐसी बातें कही कहेगा। हाँ?